आज जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जो जो भी कोई मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, वो आज सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा मतलब उनसे इतने ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुके हैं, उनका माइंड इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुका है कि +1 का बच्चा भी अगर उसे लगता है अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो उसे लगता है कि मेरी लाइफ वेस्ट है, मतलब जीने का कोई मकसद नहीं, देयर इज नो मोटिव ऑफ लिविंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी वो मतलब सोशल मीडिया खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो वहां उन्हें कोई ना कोई किसी ना किसी ब्लॉग में, किसी ना किसी वीडियो में उन्हें दिखता है भी वो फलाना आदमी ऐसे पैसे कमा रहा है, ऐसी लाइफ जी रहा है, इतनी अच्छी सी लाइफ जी रहा है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग करके, आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करके, आप सोशल मार्केटिंग करके, आप एफिलिएट मार्केटिंग करके, आप या किसी सर्वे में पार्टिसिपेट करके भी ढेरों पैसा कमा सकते हैं। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आज डिग्री वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये सब बात जब वो देखता है तो उसे लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जो मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, वो मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो वहां से उसका ध्यान हट करके वहां जाता है और उसका रिजल्ट होता ये है कि मान लो सपोज कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी को छोड़ करके इस तरफ भाग रहा है। किस तरफ? कि वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हो सकता है किसी के ऊपर मतलब हो सकता है किसी की मतलब सिचुएशन ऐसी हो कि उसे पैसा कमाना ही है, मतलब प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, मतलब कोई घर में है नहीं पैसा कमाने वाला, तब तो चलो ठीक है, तब मान सकते हैं। लेकिन आज वो बच्चे भी जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो भी मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंस के कारण, सिर्फ ये कि भाई हाँ हमें भी पैसा कमाना चाहिए इस उम्र में, वो भी भाग रहे हैं और मतलब बिना सोचे समझे मतलब उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जिस रास्ते को ढेरों हजारों मतलब बाढ़ आई हुई है पूरे हिंदुस्तान में। ज्यादातर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडियन यूथ की बात कर रहा हूँ। नेट पे सर्च करेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वहां पे ढेरों सारे यूट्यूब पे वीडियो आएंगी, वहां पे अगर डिजिटल मार्केटिंग सब कमा सकते हो, आप सोशल मार्केटिंग से कमा सकते हो, आप सर्वे में पार्टिसिपेट करके कमा सकते हो, दुनिया भर की हैं, आप ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, आप कोर्स बना के बेच लो, ये कर लो, आप किसी का प्रोडक्ट बेच लो, ये सब दुनिया भर के दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ये सब चीजें हैं। तो इसका इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि जिस बच्चे को फिजिक्स पढ़नी थी, जिस बच्चे को मैथ पढ़ना था और उसमें अपनी स्पेशलिटी करनी थी, वो वहां से हट करके उस साइड भाग रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका नुकसान है उस बच्चे के लिए भी जिस फ्यूचर में है, और सबसे बड़ा नुकसान तो कंट्री को है, देश को है, देश की इकोनॉमी को है, देश की साइंस टेक्नोलॉजी को है। वो क्या है कि आज 4 मिलियन 40 लाख से ज्यादा गिग क्रिएटर्स इकोनॉमी हो चुकी है इंडिया में। इसमें इंडिया की बात करूं, यहाँ पे 40 लाख 4 मिलियन क्रिएटर्स हो चुके हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन। और इसमें कोई स्किल वाली बात है नहीं, क्योंकि आज जब से चैट जीपीटी आया है, एआई आया है, तब से इन 2023 से इतनी ज्यादा स्किल नहीं चाहिए इन सब चीजों को करने की जितनी ज्यादा पहले चाहिए थी। 2019 में 20 में जितनी ज्यादा मतलब स्किल चाहिए थी, या बहुत उस टाइम बहुत कम कंपटीशन था। आज तो कंपटीशन मतलब भयंकर है, और तब भी बच्चे उस साइड भाग रहे हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। वो फोकस नहीं कर रहे कोर स्किल्स पर, जो स्किल उन्हें अंधाधुंध पैसा कमा के दे सकती है फ्यूचर में, उस चीज को छोड़ करके वो सिर्फ 10-20 हजार, 15 हजार, 50 हजार के पीछे भाग रहे हैं। तो उन्हें हो सकता है कि अभी अभी आपको ना चले पता कि ये नुकसान हो रहा है, लेकिन जब आप फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में अभी जो गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जब से एआई के थ्रू वो अपना बहुत सारा काम ऑटोमेटिक कर चुके हैं। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इंडिया में $50 बिलियन प्लस इन्वेस्ट कर चुके हैं एआई में। अब वो क्या बनाएंगे वो फ्यूचर की बात है, लेकिन कंपटीशन यहां तक पहुंच चुका है दोस्तों, टेक्नोलॉजी इस हद तक आ चुकी है। तो अगर आपको भी लगता है कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाके या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जाके या फिर इन सब लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के अभी जिस एज में आपको पढ़ना चाहिए, जिस एज में आपको अपनी साइंस में, मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, या फिर अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है आपको अकाउंटिंग में, बिजनेस में अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, अपनी कोर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए,
जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा औरों के मुकाबले एज अ कंपैरिजन टू अदर्स आपको आगे मतलब बिल्कुल अलग रख सकती है। आप भेड़ चाल से अलग दिखाई दे सकते हैं। उस चीज को छोड़ करके आप क्यों एक बाढ़ का हिस्सा बन रहे हैं, क्यों आप 10-20 हजार के पीछे भाग रहे हैं? आज देश को और आज कंपनीज को जरूरत है एक ऐसे पर्सन की जिसकी स्पेशलिटी हो, जिसकी मतलब स्किल्स स्ट्रोंग हो, साइंस में हो, मैथ में हो, अकाउंटिंग में हो, बिजनेस, मतलब उन्हें ए उन्हें बी सी ग्रेड के बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें ए क्लास के बच्चे चाहिए, ए क्लास स्टूडेंट चाहिए। और वो कब बन सकते हो आप? जब आप अपनी जो आपकी अभी एज है वो 18 हो, 19 हो, 20 हो, जो भी हो, वटेवर, उसमें आप जो आपका काम है वो है पढ़ना। अगर आप मैं यहाँ पे स्पेशल बात कर रहा हूँ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की इस वक्त देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी यहाँ पर देश में हमारे वेपन्स इतने अच्छे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। हमें बार बार फॉरेन कंट्रीज से वेपन्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। भारत को रशिया के साथ AK-203 के लिए उनके साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ा बंदूक राइफल बनाने के लिए। भी भारत अपनी 100% फुली डेवलप्ड वेब अभी तक राइफल नहीं बना पाया। उसका राइफल का नाम मैं भूल गया, वो एक राइफल थी जिसे आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था, वो 50 साल तक भारत में रही, इंसास राइफल है शायद वो, तो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जब उसका हम ट्रिगर दबाते थे तो वहां पे वो जैम होता था। तो अभी तक हम अपनी राइफल नहीं बना पाए। ये एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि भारत किस हद तक साइंस और टेक्नोलॉजी में लैग कर रहा है दूसरे देशों के मुकाबले। तो इसका फायदा किसे हो रहा है? या मान लो सपोज आप साइंस टेक्नोलॉजी में अच्छे बनते हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे बनते हो, आप एक अच्छे इंजीनियर बनते हो, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? आपको तो होगा ही होगा, क्योंकि आपकी डिमांड ज्यादा होगी फ्यूचर में। अगर आप कुछ बनाकर देते हो, कुछ आप इनोवेट करके देते हो कंट्री को, चलो कंट्री को नहीं तो जब जहां भी जाओगे, फॉरेन में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप कुछ ना कुछ तो इनोवेट करोगे ना, आप कुछ ना कुछ तो अलग बनोगे ना उनके दूसरों के कंपैरिजन में। क्यों आप भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे मतलब अब तो घर बैठे बैठे जिसको कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से, वो सिर्फ यूट्यूब चैनल खोल रहा है और अपना धंधा चला रहा है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो आप क्यों नहीं फोकस कर रहे हो उन चीजों में, या क्यों अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो जो आपका मेन फोकस है? आपका फोकस है अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आपका फोकस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस इंजीनियरिंग। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपकी फोकस है बिजनेस अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। तो इन चीजों में जितना आप स्पेशलिटी अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, मैं मतलब गारंटी से कह सकता हूं एआई उस हद तक नहीं पहुंच पाएगा कभी भी, चाहे एआई कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन वो ह्यूमन माइंड को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। वो ह्यूमन माइंड का जो इनोवेशन होता है, ह्यूमन माइंड की जो क्रिएटिविटी है, उसे वो कभी भी उसके मुकाबले, कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। चाहे वो एआई कितना भी मतलब इन फ्यूचर कितना भी डेवलप हो जाए, कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हो? और लोग वीडियो बोलते हैं भी एआई आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जॉब खत्म, ये खत्म, वो खत्म, वो सब फालतू बातें है दोस्तों। अगर आपकी स्किल स्ट्रांग है तो फिर आप चाहे कहीं भी हो, आप मतलब कभी भी पीछे नहीं रह सकते। आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। आपको कोई ऐसा नहीं आप घर मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि आपकी स्किल तो स्ट्रांग है लेकिन आपको पूछ नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी डिमांड किस चीज की आप खुद सोचो। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इसको करने के लिए तो लोग चाहिए। एआई को बनाने के लिए तो लोग चाहिए। एआई के जो डेटा सेंटर बनेंगे, जो भी बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए। तो कौन होंगे? वो कोई ऊपर से मंगल से तो नहीं आएंगे ना, वो भी तो मतलब आप में से ही होंगे। तो ये डिपेंड आपको करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहां जाना है, किस ओर जाना है। दो रास्ते हैं, एक तो है जो आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे, एक वो रास्ता है जो सोशल मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। अगर आप लिखोगे यूट्यूब पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर एक भी सिंगल वीडियो ऐसे आ जाए जिसमें बताया गया हो कि जो आप कर रहे हो, आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो पढ़ते रहो, फिजिक्स पढ़ते रहो, केमिस्ट्री पढ़ते रहो, साइंस पढ़ते रहो और इसी में अपनी स्किल्स को मजबूत करो, तो इन फ्यूचर आप अरबों मिलियंस में कमाओगे, मिलियंस में। क्योंकि उस वक्त तो कंपटीशन नहीं होगा। बहुत ही रेयर मतलब 100 में से 10-20 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने
इस चीज को मतलब फोकस करके रखे हुए हैं, बाकी सब के सब मतलब भीड़ चाल में या फिर सब के सब औरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी देश को जरूरत किस चीज की है? अभी देश को जरूरत है वेपन्स की। वेपन्स हम डेवलप ही नहीं कर पा रहे अपने। हम इंडिया में एक भी फाइटर जेट, एक भी मतलब कैरियर ऐसा नहीं है जो इंडिया ने अपना खुद 100% डेवलप किया हो। हमें कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई चिप बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक से लेनी पड़ रही हो या फिर चाहे हम स्वीडन से लेने पड़ रहा हो, कहीं से लेना पड़ रहा हो। अभी जो तेजस हेलीकॉप्टर बनाया भारत ने, उसमें जो इंजन है वो कहां का है? जनरल इलेक्ट्रिक का तो है वो, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स का। कावेरी इंजन बना था, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तो हम अपना इंजन भी नहीं बना पा रहे, तो 100% स्वदेशी की तो बात ही भूल जाओ। तो ये कब बनेगा? जब भारत के अंदर आप या मैं या कोई भी जो साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, वो अपनी स्किल्स को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग करे कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड ज्यादा होगी। जो होमी बाबा जहांगीर थे 1961 में, उन्होंने कहते थे कि भारत अपना 18 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है या न्यूक्लियर प्रोग्राम बना सकता है। उनका मर्डर कर दिया सीआईए ने। क्यों कर दिया? क्योंकि वो भारत की बैकबोन थे, वो रीढ़ की हड्डी थे। जैसे सीआईए ने मतलब उनका मर्डर कर दिया है, एरोप्लेन में उनका मतलब वहां पे बॉम्ब से उनको उड़ा दिया। वो बात की बात है कि उनका मतलब क्रैश हो गए थे, सब फालतू बातें हैं। लेकिन से उनका मर्डर कर दिया था होमी बाबा जहांगीर का। अगर होमी बाबा जहांगीर होते तो आज भारत अमेरिका के मुकाबले आज खड़ा होता। आज जो हम बात बात पर यूएसए से पूछते हैं ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इसीलिए है कि भारत के पास अपना साइंस टेक्नोलॉजी 100% डेवलप्ड नहीं है। चाइनीज का लीडर था माओ जेडोंग, उसने एक बात बोली थी, शक्ति उसके पास होती है, पावर कम्स फ्रॉम द बुलेट ऑफ द गन। मतलब बंदूक की नोक से पावर निकलती है। जिसके हाथ में बंदूक होती है वही राजा होता है। तो अगर हमारे हाथ में बंदूक ही नहीं है और हम सिर्फ लाठी डंडों के साथ काम चला रहे हैं, तो हमारे 20 जनों के सामने अगर एक बंदा हो जिसके पास AK-47 हो, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस ही बात है, वो जीते जिसके पास बंदूक हो। तो शक्ति डिपेंड करती है साइंस, किसी देश का साइंस टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा विकसित है, कितना डेवलप है। यही विकास की परिभाषा है। विकास की परिभाषा ये नहीं कि हमारे पास कितने ज्यादा फोन हैं या कितने ज्यादा हमारे पास गाड़ियां हैं, ये सब है फलाना ढिमाका। गाड़ियां, फोन भी, चलो फोन की बात आई गई है, भारत में एक भी फोन ऐसा नहीं है जो भारत का फुली डेवलप्ड हो। एक भी टेलीविजन हमारे घरों में ऐसा नहीं है जो पूरी तरह भारत में बना हो। एक भी रेफ्रिजरेटर ऐसा नहीं है जो भारत के इंजीनियर्स ने बनाया हो। एक भी इन्वर्टर, सिर्फ माइक्रोटेक, एक शायद कंपनी है माइक्रोटेक, लेकिन उसकी भी टेक्नोलॉजी बाहर से ही इंपोर्ट हुई है। ल्यूमिनस हो गया, ल्यूमिनस फ्रांस का है। तो एक भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो भारत के अंदर फुली डेवलप्ड हुई हो। शाओमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सब चाइना के हैं। चाइना में जो विकास हुआ है वो उन्होंने अपना खुद का विकास किया है, तो उनका सिस्टम रहा है, वो सरकार ने प्रेशराइज किया है, तब जाके इंजीनियर्स बने हैं वहां पर। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात चमत्कार हो गया। कोई भी देश नहीं चाहता कि दूसरा देश साइंस और इंजीनियरिंग में महारत हासिल करे। ये देश को खुद करनी पड़ती है। और कोई देश ऐसा देवता नहीं है कि हाँ भी बोलेगा कि चलो ये देश बेचारा पीछे रह गया, चलो इसकी हेल्प कर दो। कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जब से यूएस और इंडिया का 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था 2008 में न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, तब से अब उस एग्रीमेंट में यही था कि अब भारत अपना कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, ये उन्होंने हमारे पास प्रोहिबिशन लगा दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे आगे। तो यूएसए कभी नहीं चाहता कि हम भारत आगे डेवलप्ड हो, इसलिए तो 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था। और ये 1-2-3 एग्रीमेंट करने वाला कौन था? ये एस जयशंकर था, जो अब जिसे भारत ने अब सिर पर चढ़ा के रखा है, जिसको अब न्यूज एंड मीडिया ने सिर पर चढ़ा के रखा है। ये जयशंकर ही था उस टाइम यूएसए का, भारत की तरफ से यूएसए का एम्बेसडर था। ये भारत की तरफ से यूएसए में एम्बेसडर था जिसने 1-2-3 एग्रीमेंट कराया था। मनमोहन सिंह ने साइन करे थे। 25-25 करोड़ रुपए सभी एमएलए, सभी एमपीस ने वहां तब खाए थे। फोटो भी तब प्रेस में रिलीज हुई थी। तो कोई भी नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश साइंस टेक्नोलॉजी में महारत को डेवलप्ड हो। ये देश को खुद करना पड़ता है, सिस्टम बनाने पड़ते हैं, तब जाकर के किसी देश में
वो सिस्टम क्रिएट होता है, तब जाके बच्चे इंजीनियर क्रिएट होते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि अगर एक इंजीनियर बन गया तो चलो देश में महारत हासिल होगी, ऐसा नहीं होता। होता ऐसा है कि छोटे छोटे कारखाने लगते हैं और उन कारखानों को चलाने के लिए नियम बनते हैं। उन कारखानों को चलाने में छोटे छोटे इंजीनियर लगते हैं। जैसे आज भारत में हजारों कारखाने हैं जो चिप्स बना रहे हैं, टॉफी बना रहे हैं, ऐसे ही कारखाने बनाने होंगे भारत में। जो ऐसा नहीं होता कि मान लो कोई एक कंपनी है, उसने पूरा पूरा फाइटर जेट क्रिएट कर दिया, वो कंपनी अपने पार्ट्स उसके आउटसोर्स करती है, कोई किसी से लेगा कोई किसी से लेगा, तो ये सब चलता रहता है। तो ये जब तक भारत में पूरा डेवलप नहीं होगा तो एक कब होगा, सरकार करेगी ना करेगी वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, तब जब तक आप अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे कि मुझे अपने लिए तो करना ही करना है, साथ के साथ मुझे देश के लिए भी करना है। जिस देश का मैंने पिछले 20-25 साल में अनाज खाया है, पानी पिया है, कपड़ा पहना है, उस देश के प्रति मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मरने से पहले मैं कुछ ऐसा कर जाऊं या कुछ ऐसा डेवलप कर दूं कि मेरा नाम तो हो ही हो, साथ ही साथ देश का भी उसमें विकास हो। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा, ऐसी आपको मेंटेलिटी बनानी होगी और उस अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ को जीना होगा, उस अकॉर्डिंग आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। ये सब छोड़ दो फालतू की बातें कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सब फालतू। चलो ठीक है, हो सकता है कि आपकी कोई आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप मतलब कि आपको पैसों की नीड हो, तो उसको इतना सिर पे मत चढ़ाओ कि मतलब आप बाकी सारी चीजें भूल जाओ। अपना मेन फोकस जो है आपकी स्टडी है उसको बरकरार रखो, और इस सब को कि हाँ चलो मजबूरी है मुझे करना पड़ रहा है, उसको सिर्फ एक साइड इनकम की तरह रखो। फुली मत सोचो कि हाँ चलो अब तो इसमें बहुत सारा पैसा है, अब मुझे पढ़ना ही नहीं, अब मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, अब जिंदगी भर बस यहीं से पैसे कमाऊंगा, फिर ये सब चलता रहेगा, फिर आप मर जाओगे, वो कोई नहीं पूछने वाला। ये लाखों लोगों के साथ हो रहा है, आगे भी होगा। अगर आप नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो देश चल ही रहा है, चलता रहेगा। कोई भी कुछ ना करे तब भी देश चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा। होगा बस ये कि 20-25 साल के बाद आपको भारत में कुछ इंजीनियर्स का अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि सबके सब आज जोकर ही बन रहे हैं। छोटा सा बच्चा कोई डांस कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना था, मतलब बचपन से उनका माइंड थोड़ा शार्प करना था, उन्होंने अपने बच्चों को फोन दे दिया है। वो बच्चे कोई जोकर बन रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, ये सब फालतू फालतू बातें हर घर में चल रही है। पूरे घर में क्राइसिस आया हुआ है। रेस्टोरेंट में जाके पेरेंट्स खाना खा रहे हैं, साइड में बच्चा फोन चला रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है, उसके हाथों की नसें खराब हो रही हैं, माइंड उसका वेस्ट हो रहा है। और ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जो छोटा सा बच्चा होता है उसके संस्कार बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं। किसी माँ का अगर बचपन से स्ट्रांग है, वो इसलिए नहीं है कि उसके अंदर चमत्कार था, उस माँ ने कुछ इनिशिएटिव लिया होगा, उस माँ ने कुछ स्टेप्स लिए होंगे, तब जाके वो ऐसा बना है। जिस माँ ने अपने बच्चों को बचपन से जोकर बना दिया है, बड़ा होकर ऐसे फालतू फालतू काम करने वाला है, देश का कोई भला नहीं होने वाला, वो देश के ऊपर एक बोझ ही होगा। तो ये आपको सोचना है, विचारना है, तो इस पे काम करना है। और मेरे तो ये लास्ट में यही सजेशन है कि जो आप कर रहे हो करते रहो, इसमें बहुत सारा पैसा है। आपकी स्टडी ही आपको पैसा ला के देगी, बाहर से ये सब टुचे मुचे काम आपको पैसा लाने वाले नहीं देने वाले। थैंक यू।